धीरे धीरे एग्जाम सामने आ रहा और भैया इतना बैकलॉग बना हुआ है कि जैसे मैं पढ़ने बैठता हूं भाई बैकलॉग देख के दिमाग उधर आ जाता है, उसके बाद वो भी पढ़ाई छूट जाता है। तो प्यारे बच्चों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको ऐसे 3 साइंटिफिक टिप्स बताने वाला हूं जिससे आप आसानी से अपने बैकलॉग को एकदम भैया रफा दफा कर सकते हो और आसानी के साथ अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, करेंगे एकदम शुरू। लेकिन भैया एक बात फिर से मैं बोल दे रहा हूं, दोस्तों को जरूर शेयर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टिप्स दोस्तों, टाइम ब्लॉकिंग प्लस पोमोडोरो टेक्निक। यानी इस टेक्निक में आप लोग को क्या करना है आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आप अपने दिन को देखो। उस दिन को आप क्या करोगे जानते हो? आप उसको 3 भागों में डिवाइड करो। 3 भागों में, एक सुबह का टाइम, दूसरा दोपहर का टाइम और तीसरा मेरे दोस्त रात का समय। अब रात के समय 3 में हम लोग डिवाइड कर लिए। उसके बाद क्या करना है मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। अब क्या करना है दोस्तों, सुबह के टाइम में आप अपने वो सब्जेक्ट को लीजिए जो आपको अच्छा लगे। थोड़ा सा अगर टफ है तो उसको ले लीजिए, ठीक है। या फिर आप क्या करो, उस टाइम उस सब्जेक्ट को लीजिए या फिर उस चैप्टर को लीजिए जो चैप्टर बड़ा है, ठीक है। सुबह के टाइम ये करना। दोपहर के समय आपको जो मिलेगा भैया, उस दोपहर के समय में आपको बैकलॉग करना है। वो दोपहर के समय में आपको कुछ नहीं, बैकलॉग करना है मेरे दोस्त, ठीक है। बैकलॉग के अलावा कुछ नहीं करना। उसके बाद जो हम लोगों के पास बचेगा रात का टाइम, रात के टाइम हम लोग क्या करेंगे, नए सिलेबस यानी जो चैप्टर हम नहीं पढ़े हैं या जो चैप्टर मेरे को पढ़ाने वाले हैं उस चीज को देख लेना। ये 3 चीज करो, आपका इधर का भी तैयारी चलते रहेगा, साथ में आपका बैकलॉग जो है ना भाई वो भी आपका होते जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको पोमोडोरो टेक्निक का उपयोग करना है, ठीक है। यानी क्या करना है आप देखिए, समझिए। सबसे पहली बात, बहुत ऐसे बच्चे क्या करते हैं, एक बार जब पढ़ने बैठ जाते हैं ना तो उस टाइम वो क्या करता है, एक ही बार में 1 डेढ़ 2 घंटा खींच देता है। उसके बाद उसके दिमाग इस तरह से थक जाता है, वो बंदा भी इस तरह से थक जाता है कि उसको फिर से जा करके पढ़ने का मन नहीं करता है। तो आप कभी भी वो गलती नहीं करना, क्योंकि कोई भी टॉपर ये गलती नहीं करता है। और मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं, इस साल का वो टॉपर आप ही हैं। तो दोस्तों, आपको क्या करना है जानते हो? आप 1 घंटा, एक बार में 1 घंटा, और एक दिन में एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ोगे। एक दिन में हो सके तो आप 2 सब्जेक्ट पढ़िए, 3 सब्जेक्ट पढ़िए। इससे क्या होगा, आपका माइंड रिफ्रेश होगा, समझ रहे हो। हर चीज को एक्सेप्ट करने की कोशिश करेगा। और लगातार एक ही चीज देते रहोगे तो ठीक लगेगा? बोलो, रोज रोज तुमको एक ही सब्जी खिलाएगा तो अच्छा लगेगा? नहीं ना लगेगा भैया। तो दिमाग को भी तो अच्छा अच्छा चीज चाहिए कि नहीं, आप ही बताइए। तो आपको क्या करना है दोस्त, आप 1 घंटा पढ़ेंगे। 1 घंटा में भी नहीं, 1 घंटा में 15 मिनट कम, यानी हर घंटे में 45 मिनट पढ़ेंगे। और 15 मिनट आप क्या करेंगे दोस्त, 15 मिनट अपने शरीर को, अपने माइंड को आराम दोगे। उस टाइम आप फोन भी चला सकते हो, उस टाइम आप अपने घर वालों से बात भी कर सकते हो। ये तरीका अपनाओ, आपका बैकलॉग तो होगा ही, साथ में आपका पढ़ाई भी जारी रहेगा मेरे दोस्त। तो चलिए, अब जो हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों, अब हम लोग बात करने वाले हैं टिप्स नंबर 2, बैकलॉग को चंक में डिवाइड कीजिए। यानी आप देखो, जब आप पढ़ने जाते हो भैया, पढ़ने या बैठते हो, जैसे ही आप अपने बैकलॉग को देखते हो कि इतना ढेर लगा हुआ है, इसको मैं क्या करूं, उस टाइम आप थोड़ा पैनिक हो जाते हो। और जैसे ही पैनिक हो जाते हो, आपका दिमाग भी सोचने लगता है ये बंदा मेरे बस में आने वाला है। उसके बाद आप फोन में लग जाते हैं। तो आपको ये चीज गलती से भी नहीं करना है मेरे दोस्त। आप क्या करो, देखिए मैं आपको बता रहा हूं, जो बैकलॉग आपका बना हुआ है, आप दोपहर को जैसे पढ़ेंगे, बैकलॉग का समय तो हमने दोपहर को दिया, बैकलॉग जो पढ़ेंगे, उस बैकलॉग में जो चैप्टर का बैकलॉग बना है, उस चैप्टर में से सबसे पहले ये देखो कौन सा चैप्टर मेरा इंपॉर्टेंट है, उस चैप्टर को पहले कवर करना है। लेकिन कैसे कवर करना है, उस चैप्टर को आप छोटे छोटे
में डिवाइड करो, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करो, ठीक है, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करो और उस 1 घंटे में से 45 मिनट ही पढ़ो। उसके बाद जितना समय आप पढ़ सकते हो वो तो आप पर डिपेंड करता है। इससे क्या होगा जानते हो दोस्तों, आप थकोगे नहीं, समझ रहे हो बात को, आप फ्रेश रहोगे। और जब आप फ्रेश रहोगे ना भैया, आप स्वस्थ रहोगे ना भैया, आप मोटिवेट भी रहोगे, और जब आप ये सब चीज रहोगे ना भाई, तो 100% आपको पढ़ाई का दिल करेगा और आपका बैकलॉग बड़ी आसानी से हो जाएगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये टिप्स भी आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा मेरे दोस्त। तो इस तरह से आप बैकलॉग को खत्म कर सकते हैं। और तीसरा जो टिप्स बताने वाला हूं ना दोस्त, बड़ा इंपॉर्टेंट टिप्स है। चाहे आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप जेई की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए ये जो है ना भैया, ये टिप्स जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। और वो टिप्स नंबर 3 है मेरे दोस्त, 80-20 रूल। इसमें क्या करना है, देखिए एक बात मैं बता दे रहा हूं, चाहे बोर्ड एग्जाम का अगर आप दे रहे हैं इस साल एग्जाम, तो एक चीज दिमाग में भर लो, 20% सिलेबस से ही 80% क्वेश्चन आते हैं। इस चीज को दिमाग में बिठा लो। कौन क्या कह रहा है नहीं कह रहा है उसके दिमाग पे मत आओ, उनके बातों पे मत आओ। आप ये समझ लो कि 20% सिलेबस से ही 80% नंबर्स आते हैं, 80% क्वेश्चन आते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है जानते हो दोस्त, उसमें से 20% चैप्टर को 20% चैप्टर को आपको समझना होगा कि वो 20% चैप्टर कौन सा है जिससे 80% क्वेश्चन आता है। समझिए बात, अगर आपने इस चीज को जान लिया ना, तो टॉप करना आपके लिए चुटकियों का खेल हो जाएगा। मैं ये चैलेंज के साथ कह सकता हूं। लेकिन आपको ऐसे आप कैसे पता लगा सकते हैं, ऐसे तो पता नहीं लगा सकते हैं। इसको पता लगाने का एक सबसे सरल उपाय, सिंपल उपाय मैं बताने वाला हूं, जो आप भी सुन के दंग रह जाएंगे, और वो है दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। वो भले आपको देखने के लिए 1-2 दिन समय ले सकता है, लेकिन वो बड़ा अच्छा रिजल्ट आपको दे सकता है। अब कैसे चेक करोगे मैं बता रहा हूं। आप क्या करोगे जानते हो दोस्त, आप सबसे पहले सिलेबस उस क्वेश्चन बैंक को चेक करोगे कि किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आ रहा है। आप 2, 3, 4 साल का वैसे करके मिला करके देख लोगे। जिस चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है उसको इंपॉर्टेंस दे दोगे, उसको इंपॉर्टेंस दोगे, उसको मेजर चैप्टर के रूप में रखोगे और सबसे पहले उसी चैप्टर को करोगे मेरे दोस्त। मैं बता रहा हूं ना, आप ऐसा करिए, आपको टॉप होने से कोई नहीं रोक सकता है मेरे भाई। तो आप वही रूल यूज कीजिए, 80-20 वाला रूल, आपको भैया टॉपर बना के रख देगा। अगर ये 80-20 वाला रूल में से कोई चैप्टर छूट गया है तो उसका सबसे पहले बैकलॉग लग गया है तो उसको पहले कंप्लीट कर लो भाई, समझा। उसके बाद जो बाकी चैप्टर से उसको करोगे, लेकिन 20% चैप्टर्स को ही पहले प्रायोरिटी दोगे, समझे। पहले उसको प्राथमिकता दो, बाद में किसी चैप्टर को देखा जाए। किसी भी टॉपर से आप पूछ लो, वो कभी आपको नहीं कहेगा कि मैंने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया था। वो सिर्फ यही बात कहेगा 80-20 रूल फॉलो कर लो, आप टॉप बनोगे। तो बैकलॉग भी आसानी से हो जाएगा। बैकलॉग भी कितना आसानी से हो जाएगा ना दोस्त। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छा से समझ में आया होगा और आप अपने बैकलॉग को ऐसे खत्म करोगे और टॉपर बनने के लिए भी यही रूल यूज करोगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।